सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली डील करेंगे एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ आवर चैप्टर। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट। सी अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का लिटरल मीनिंग होता है चेंज, यानी कि एक कमोडिटी की डिमांड में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, राइट। एंड पिछले ही चैप्टर में हमने डिमांड के बारे में एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली देखा था और उसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये समझा था कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी जो डिमांड है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की वो डेफिनेटली डिक्रीज होगी, राइट। एंड अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज होगी, राइट। ये किसके अकॉर्डिंगली था? लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली, राइट। तो ऐसे मैं कह सकती हूँ कि अगर प्राइस एक कमोडिटी की 10 से 20 हो गई तो उसकी डिमांड डेफिनेटली डिक्रीज़ होगी। बट कितनी डिक्रीज़ होगी, कितना परसेंट डिमांड में चेंज आएगा, डिक्रीज़ होगी, ये मुझे कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। सो इट रेफर्स टू percentage change in quantity demand for a commodity with respect to percentage change in any factor affecting demand for that commodity। अब ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी डिमांड है उसका सिर्फ प्राइस से ही रिलेशन है। अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो आप ऑब्वियसली डिमांड भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की इंक्रीज़ कर दोगे या डिक्रीज़ कर दोगे, राइट। हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे पिछले चैप्टर में जो आपकी डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज़ योर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, सेकेंड वन इज़ योर क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड एंड थर्ड वन इज़ योर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होगा? जब मैं किसी भी कमोडिटी की प्राइस में डिमांड में कितना चेंज आया उसे मैं प्राइस के रिस्पेक्ट में पढ़ूंगी, राइट। तो वो क्या कहलाएगा? प्राइस इलास्टिसिटी। यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो आपकी जो डिमांड है उसमें कितना परसेंट चेंज आएगा, राइट। प्राइस 10 से 20 हो गई तो डिमांड में कितना चेंज आएगा? डिमांड डेफिनेटली डिक्रीज़ होगी बट कितनी डिक्रीज़ होगी वो कौन बताएगा? प्राइस इलास्टिसिटी। सेकेंड वन इज़ योर क्रॉस इलास्टिसिटी। जब मैं क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर क्या होगा कि मैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को उसके रिलेटेड गुड के रेस्पेक्ट से पढ़ूंगी। कि वही टी एंड कॉफ़ी वाला एग्जांपल, अगर टी की प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो कॉफ़ी की डिमांड में क्या चेंज आएगा? ये है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी। एंड इनकम इलास्टिसिटी यानी कि जब मैं डिमांड में कितना चेंज आ रहा है उसको मैं इनकम के रिस्पेक्ट से पढ़ूंगी। अगर मेरी इनकम इंक्रीज़ हो गई तो डिमांड कितनी डिक्रीज़ होगी ये मुझे कौन बताएगा? इनकम इलास्टिसिटी। बट हमारे कोर्स में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्राइस इलास्टिसिटी को एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे, ओके। अगर मैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करूं तो बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्रीज है। फर्स्ट वन इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि यहाँ पर आपकी जो डिमांड की इलास्टिसिटी है वो इनफाइनाइट है। नेक्स्ट वन इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो ज़ीरो है, डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। नेक्स्ट वन इज़ हाईली इलास्टिक डिमांड, राइट, यानी कि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो ग्रेटर देन 1 है। नेक्स्ट वन इज़ लेस इलास्टिक डिमांड एंड उसके बाद है आपकी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इन सारी डिग्रीज़ को हम 1 बाय 1 देखेंगे। सी अबाउट दी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड of a particular commodity at a particular price, then it is said to be perfectly elastic demand। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई भी कमोडिटी है उसकी जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है और आगे भी 10 ही रहेगी। बट इस पर्टिकुलर प्राइस, इस कांस्टेंट प्राइस पे जो डिमांड है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की वो रैपिड लेवल पर क्या होती जा रही है?
इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, राइट। मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब ही क्या होता है, चेंज, राइट। एंड अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूँ तो कांस्टेंट प्राइस पे पहले डिमांड 10 यूनिट्स थी, ए पॉइंट, एंड इसी कांस्टेंट प्राइस पे फिर डिमांड इंक्रीज़ होकर 20 यूनिट्स हुई, बी पॉइंट, एंड इसी प्राइस पर जो डिमांड है अब वो 30 यूनिट हुई। यानी कि जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल बनेगा डिमांड का, एक्स एक्सिस से क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। और अगर मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी में देखूं तो क्या आपने कभी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करा है कि एक ही प्राइस कांस्टेंट है और लोग डिमांड उस चीज़ की रैपिडली इंक्रीज़ करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि एक शॉप में एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई कि उस पर्टिकुलर शॉप में भीड़ लग गई उस कमोडिटी को परचेज़ करने में। प्राइस 10 ही है, डिक्रीज़ नहीं हुई। अगर डिक्रीज़ होती तो डिमांड इंक्रीज़ होती है तो समझ में भी आता है, बट यहाँ कांस्टेंट प्राइस पर डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। तो ये रियली प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। इकोनॉमी में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांस्टेंट प्राइस पर लोग डिमांड बढ़ा दे। सो इट इज़ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। वी विल सी अबाउट दी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यानी कि जो आपकी डिमांड है वो क्या है, इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब ही क्या होता है, नो चेंज। ओके, सो अगर हम डेफिनेशन के टर्म्स में देखें, व्हेन देयर इज़ no change in demand with respect to price of a commodity, then it is said to be perfectly inelastic demand। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस तो है कांस्टेंट, ओके सॉरी, जो डिमांड है वो कांस्टेंट है और प्राइस में क्या आ रहा है, रैपिड लेवल पर चेंज आ रहा है। या फिर प्राइस आपकी रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, बट इंक्रीज़ होने के बावजूद भी आपकी जो डिमांड है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूं तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, ए पॉइंट जब प्राइस 10 थी तो डिमांड 100 थी, प्राइस जब इंक्रीज़ हुई तभी भी डिमांड 100 है, लोगों ने डिमांड डिक्रीज़ नहीं करी, राइट। अभी भी लोग उतनी ही डिमांड कर रहे हैं। एंड उसके बाद जब प्राइस और इंक्रीज़ हुई तो भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। यानी कि यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो वाई एक्सिस के क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। अब ये भी एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। इकोनॉमी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो लोग हैं वो डिमांड कांस्टेंट रख रहे हैं, प्राइस इंक्रीज़ होने के बावजूद भी लोग डिमांड कांस्टेंट रख रहे हैं, ना उसे डिक्रीज़ कर रहे हैं। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमी में आज तक हुआ ही नहीं है ऐसा। सो इट इज़ ऑल्सो अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। डिग्री इज़ हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रही है। इलास्टिक का मतलब ही क्या होता है, चेंज। और अगर हम इसे डेफिनेशन के टर्म्स में देखें तो क्या होगा, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज़ मोर देन percentage change in price, then demand for a particular commodity is said to be highly elastic, right। यानी कि आपकी पर्टिकुलर डिमांड जो है ना कमोडिटी की, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है और प्राइस में इतना चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। प्राइस में इतना चेंज नहीं आ रहा बट डिमांड में बहुत ही ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो ये क्या है, हाईली इलास्टिक। फॉर एन इंस्टेंस, जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस 20 रुपीज़ थी तो उसकी डिमांड 100 यूनिट्स थी। एंड जैसे ही उसकी प्राइस 20 से 10 हो जाती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ होके 100 से 300 हो जाती है। एंड ऐसा हमें जनरली कब देखने को मिलता है, मार्केट में जो लग्जीरियस गुड होते हैं ना उसके अंदर हमें हाईली इलास्टिक डिमांड देखने को मिलती है। फॉर एन इंस्टेंस कि मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए एयर कंडीशनर यानी कि एसी एक बहुत ही लग्जीरियस गुड है एंड जनरली उसकी प्राइस होती है 60,000 रुपीज़। एंड अगर आपको कोई न्यू एसी 60,000 रुपीज़ का 50,000 में देना तो आप उसे जल्दी से परचेज़ करोगे, आप सोचोगे नहीं, एकदम से रैपिडली आप क्या करोगे, परचेज़ करोगे। क्यों? क्योंकि जनरली उसे परचेज़ करना हमारे लिए एक्सपेंसिव होता है, आउट ऑफ द बजट होता है। बट वही चीज़, वो लग्जीरियस गुड आपको कम प्राइस में मिली तो आप उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर दोगे। ऐसा आईफोन में भी होगा। अगर आईफोन आपको कोई
5,000 रुपीज़ भी अगर आपको कम करके देना, 5,000 का भी डिस्काउंट दे या 1,000 2,000, तो आप एकदम जल्दी से उसे परचेज़ कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के लिए क्या होता है, लग्जीरियस गुड होता है, राइट। एंड अगर मैं इस स्केड्यूल को ग्राफ में प्लॉट करूँ तो कैसा होगा ग्राफ, जब प्राइस 20 थी तो डिमांड थी 100 यूनिट्स, दिस इज़ पॉइंट ए, ओके। एंड जैसे ही प्राइस 20 से 10 हो गई तो उसकी जो डिमांड है वो 100 से 300 हो गई, राइट। तो ये आपका डिमांड कर्व होगा। एंड फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये डेल्टा, ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर डेल्टा, इसका मतलब क्या होता है, चेंज अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। तो क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा था, 100 से 300, 20% का, राइट। एंड प्राइस में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, 20 से 10% का। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, 2। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। हाईली इलास्टिक डिमांड में आपकी जो इलास्टिसिटी है वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगी, ओके। और 4th डिग्री इज़ लेस इलास्टिक डिमांड, यानी कि हमारी यहाँ पर जो कमोडिटी की डिमांड है वो लेस इलास्टिक है, उसमें इतना चेंज नहीं आ रहा, राइट। एंड अगर हम डेफिनेशन के टर्म्स में देखें, सो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज़ लेस देन percentage change in price, then demand for a particular commodity is said to be less elastic demand, okay। less elastic, यहाँ less आएगा, less elastic demand, यानी कि प्राइस भले ही कितनी भी इंक्रीज़ हो बट डिमांड डिक्रीज़ या इंक्रीज़ तो होगी, बट कम चेंज आएगा, कम डिक्रीज़ या कम इंक्रीज़ होगी। फॉर एन इंस्टेंस, मान लीजिए कमोडिटी है, उसकी प्राइस 10 रुपीज़ थी, तो उस पर्टिकुलर प्राइस में उसकी डिमांड जो है वो 105 यूनिट्स की थी, ओके। अब जैसे ही उसकी प्राइस 10 से 20 हुई तो डिमांड डेफिनेटली डिक्रीज़ हुई, बट इतनी डिक्रीज़ नहीं हुई, सिर्फ 5 यूनिट का डिफरेंस आया। लोग पहले 105 यूनिट परचेज़ कर रहे थे, अब लोगों ने सिर्फ उसकी डिमांड 100 यूनिट करी, रिड्यूस तो करी बट कम करी, राइट। तो अब इकोनॉमी में ऐसा कब होगा, जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक कब होगी, वो सारे गुड्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है, एमरजेंसी है, आप उसके यूज़ को डीले नहीं कर सकते। फॉर एन इंस्टेंस मेडिसिन, जो पेशेंट्स होते हैं, जो लोग रोज़ मेडिसिन का कंजम्पशन करते हैं, अगर उस पर्टिकुलर मेडिसिन की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो लोग उसकी डिमांड, ऐसा तो नहीं होगा ना कि 10 से 20 हो गई, बहुत एक्सपेंसिव हो गया तो लोगों ने कंज्यूम करनी ही बंद कर दी, नहीं, लोगों को कंजम्पशन तो उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसके लिए क्या है, असेंशियल है। तो लोग पहले फॉर एन इंस्टेंस 100 यूनिट 100 टैबलेट परचेज़ कर रहे थे, अब वो 100 की जगह 95 ही परचेज़ करेंगे टैबलेट। क्यों? क्योंकि परचेज़ तो उन्हें अल्टीमेटली करनी पड़ेगी ना, वो हेल्थ का सवाल है, एमरजेंसी है वो, राइट। तो एमरजेंसी गुड्स के अंदर या असेंशियल गुड्स के अंदर एक कमोडिटी की जो प्राइस है वो लेस इलास्टिक होती है। एंड अगर मैं ग्राफ के टर्म्स में देखूँ तो यहाँ पर जब प्राइस 10 थी तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड 105 थी, यानी कि कुछ यहाँ होगी, राइट। दिस इज़ योर पॉइंट ए। एंड जैसे ही प्राइस 20 होती है तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, राइट। तो कुछ ऐसा, कुछ स्टीपर स्लोप नहीं बनेगा, स्टीपर स्लोप नहीं बनेगा, लेस स्टीपर बनेगा, ओके, कुछ इस टाइप का, ओके। एंड अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, 5 यूनिट का, 105 से 100 5 यूनिट का डिफरेंस, एंड 10 से 20 10। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 0.2। तो लेस इलास्टिक डिमांड के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेसर देन 1 होगी, ओके। ऑलवेज एंड ऑलवेज इन लेस इलास्टिक डिमांड जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से हमेशा क्या होगी, कम होगी। Our last degree is unitary elastic demand,
ओके, सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि जितनी प्राइस में चेंज आ रहा है उतना के उतना डिमांड में चेंज आ रहा है। फॉर एन इंस्टेंस एक कमोडिटी है, उसकी प्राइस 10 से 20 हुई तो डिमांड भी क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई 100 से 50। जितनी परसेंटेज, जितना यूनिट प्राइस में इंक्रीज आया उतनी की उतनी यूनिट या उतना के उतना परसेंट जो है डिमांड डिक्रीज़ हो गई। तो ऐसा जनरली इकोनॉमी में हमें कहाँ देखने को मिलेगा? जो कॉमन गुड्स होते हैं, राइट, ऐसे गुड्स जिनकी अवेलेबिलिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा होगी, राइट, जैसे कि क्लोथ्स। अगर इकोनॉमी के अंदर क्लोथ्स की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? क्लोथ्स की डिमांड भी डिक्रीज़ कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्लोथ्स हैं तो हम अभी क्लोथ्स परचेज़ नहीं करेंगे। बट जैसे ही अगर सेल लगती है मार्केट में क्लोथ्स की तो हम उसकी डिमांड क्या कर देंगे? इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि वो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं ना, और वो हमें चीपर प्राइस में मिल रहा है तो हम उसकी डिमांड क्या करेंगे? इंक्रीज़ कर देंगे, राइट। एंड अगर मैं इसे ग्राफ के टर्म्स में प्लॉट करूँ तो जब प्राइस 10 थी तो इसकी डिमांड कितनी थी? 100 यूनिट, ये ए पॉइंट, ओके। एंड जब प्राइस 10 से 20, जितनी प्राइस इंक्रीज़ हुई उतनी की उतनी डिमांड डिक्रीज़ भी हो गई 100 से 50, कुछ यहाँ पर बी पॉइंट, राइट। तो ये आपका क्या है? डिमांड कर्व। एंड अगर मैं इसे इस फॉर्मूले के टर्म्स में पुट करूँ तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 100 से 50, राइट, 10%। एंड यहाँ पर 10 से 20 10%, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई? 1 हो गई, ओके। तो इन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आपकी जो डिमांड है और प्राइस वो हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी, इक्वल चेंज आएगा उन दोनों में। Guys, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इसके अगले ही पार्ट में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।